नमस्कार साथियों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ में लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है ये कहानी आपको जीवन भर याद रहेगी। अक्सर होता यही है, हमारी स्टडी हम अक्सर हमारी स्मृतियों से धूमिल हो जाती हैं, बट कहानियाँ जो कि रोचक होती हैं, प्रेरणादायी होती हैं, हमें जीवन भर पर्यंत याद रहती हैं। ये कहानी बहुत छोटी सी है, एक छोटे से राज्य की, जिसके पास एक घना जंगल था और बीच में एक नदी बहती थी। उस राज्य का एक अजीब सा प्रोटोकॉल था। वहां पर राजा जो भी चुना जाता था, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और 5 वर्ष के बाद उसको उस राज्य में दोबारा रहने के लिए स्थान नहीं होता था। उसके लिए जंगल एक पास में जो लगा हुआ था, वहां उसको जाकर रहना होता था। वो जंगल वो बहुत जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल था, जो काफी भयानक था। तो यही वजह थी कि वहां राजा बनना किसी की चॉइस नहीं होता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो राजा बनने के 5 वर्ष बाद उन्हें किसी जंगल में जाकर वनवास करना होगा और वनवास के दौरान उनकी मृत्यु भी हो सकती। तो यही कुछ होते होते कुछ वर्षों बाद एक समय आया जब अब एग्जिस्टिंग राजा का प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनका वनवास का समय सुनिश्चित हुआ। नए राजा का चुनाव करना था। ऐसे में एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति ने नए राजा का बनने का चैलेंज जो है वो स्वीकार और 5 वर्ष का कार्यकाल में उसने कई सारे विकास के कार्य कराए। और एक दिन ऐसा आया जब उसका 5 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो जो राज्य का प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंग उसको बाहर जाना पड़ा। तो जब वो बाहर विदाई के लिए निकल रहे थे, तो दूसरे राजाओं के पास जो उस दौरान एक निराशा, एक हताशा और एक चेहरे पर एक मृत्यु शोक का भाव रहते थे, इस राजा के चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं था। ये राजा बड़ा उत्साहित और उसकी आंखों में एक आशा की चमक थी। तो ये बात उस समय दरबारियों को बड़ा आश्चर्य में डाल रही थी। एक दरबारी ने उनसे उत्सुकता से पूछा कि महाराज, एक कौतूहल है, क्या वजह है कि हमें पुराने राजाओं में और आप में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है? आपको अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता? राजा ने जो जवाब दिया वो बहुत खूबसूरत था। उसने कहा कि जिस दिन आपने मुझे राजा के रूप में स्वीकार किया था, मैंने अपनी विदाई को उसी दिन से प्लान करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि अगर प्लानिंग समय पर की जाए तो कोई भी समस्या नहीं रह जाती। यही वजह थी कि मैंने 5 वर्ष पहले से ही वहां पर कृषि संबंधी कार्य, डेयरी उद्योग संबंधी कार्य, वहां बसाहटों के लिए जो आवश्यक जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता पूरी करने के लायक सामान, एक छोटा सा वाटर बॉडी बनाई गई, या वहां पर स्कूल, बेसिक एम्यूनिटीज जो हो सकती हैं समुदाय के रहने के लिए, वो सब मैंने 5 वर्ष पहले से ही प्लान किया था। आज वहां पर एक बहुत बड़ी बसाहट बन चुकी है, जो मैंने 5 वर्ष पहले से शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें पर्सपेक्टिव प्लानिंग के महत्व को समझाती है। ये बताती है कि समय रहते यदि प्रॉपर व्यवस्था और नियोजन कर लिया जाए और हम छोटी से छोटी, बारीक से बारीक आवश्यकताओं को, भविष्य की आवश्यकता को अगर हम पहले समय रहते प्लान कर सकें, तो आने वाले डिजास्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट किया जा सकता है। साथियों, समस्याएं हम सबके पास हैं, पर समस्याओं का समाधान हम में से किसी के पास नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।